बीजेपी से मेहर विधायक प्रत्याशी चुनकर आए श्रीकांत चतुर्वेदी का कार्यकर्ताओं द्वारा जगह जगह किया गया स्वागत। भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य श्रीकांत चतुर्वेदी को केंद्र नेतृत्व द्वारा मेहर विधानसभा से भाजपा का विधायक प्रत्याशी बनाए जाने के बाद विधानसभा क्षेत्र में प्रथम आगमन पर कार्यकर्ताओं द्वारा जगह जगह भव्य स्वागत किया तथा मेहर नगर में भव्य जुलूस निकाला गया। कल देर शाम भाजपा की दूसरी सूची जारी की गई, जिसमें केंद्र नेतृत्व द्वारा मध्य प्रदेश के 39 विधानसभा उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई। मध्य प्रदेश के बहुचर्चित सीट मेहर से श्रीकांत चतुर्वेदी को टिकट देकर मैदान में उतारा गया। इस बार जीत प्राप्त होने पर श्रीकांत चतुर्वेदी को बड़ी जिम्मेदारी भी मिलने की पूरी संभावना है। आज सुबह जैसे ही श्रीकांत चतुर्वेदी का काफिला विधानसभा क्षेत्र में प्रवेश हुआ, प्रशंसकों और भाजपा कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ पड़ा। जगह जगह कार्यकर्ताओं, प्रशंसकों और आम जनता से भेंट मुलाकात करते हुए श्रीकांत मेहर की ओर आगे बढ़े। इस दौरान हर कोई अपने लोकप्रिय नेता को बधाई देने की लालियत दिखाई दे रहा था। अनेक वाहनों का बड़ा काफिला झुकेही, पकरिया, अमदरा, घुनवारा होता हुआ मेहर पहुंचा, जहां भारी संख्या में कार्यकर्ताओं द्वारा फूल मालाओं से अपने नेता का स्वागत। साथ ही श्रीनगर में कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य जुलूस निकाला गया। वहीं श्रीकांत चतुर्वेदी द्वारा शीर्ष नेतृत्व व भाजपा कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी एवं जनता का आभार व्यक्त किया गया। मेहर से तेज प्रताप कचेर की रिपोर्ट। चेहरा बदलना उसको कहते हैं कि दो कार्यकर्ता एक साथ काम कर रहे हैं और कोई एक कार्यकर्ता 2 साल तक रहा, फिर इसके बाद उसको बदलना, उसको चेहरा बदलना कहते हैं। ये तो जिस सरकार, जिस पार्टी ने इनको इतना बड़ा सम्मान दिया और शासन की सारी योजनाओं को खिलाफत बोलना, सरकार के खिलाफ बोलना, तो ऐसे व्यक्ति को सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने किनारे किया है। और मैं विगत 4 साल से लगातार दिन रात संगठन का काम करता रहा। वो संगठन ने उसको देखा, उस काम के आधार पर मेरे को टिकट दिया। भारतीय जनता पार्टी पूरे 5 साल चुनाव लड़ती है, इसमें चुनौती जैसी कोई बात नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी के शासन की जितनी योजनाएं हैं वो एक गांव के लेवल तक ले जा करके गांव के आखिरी कोने तक बैठे हुए व्यक्ति के पास उन योजनाओं को पहुंचाए हैं और उसके आधार पर चुनाव जीतेंगे। इसमें कोई चुनौती जैसी कोई बात ही नहीं है। अनुभव है, आपने पूछा, बिल्कुल सही है। लेकिन इसके पहले मैं जो चुनाव लड़ा था तो पहली बात तो मेरे को समय नहीं मिला था, 14 दिन का समय मिला था। और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़ा अंतर है। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, यहाँ संगठनात्मक ढांचा है और भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता वो वैचारिक होता है। वो भारतीय जनता पार्टी के योजनाओं से और विचार से इतना प्रभावित होता है कि अगर कोई लीडर यहाँ से वहाँ टसमस होता है तो कार्यकर्ता वहीं के वहीं रहता है, एक भी कार्यकर्ता नहीं हिलता है। अब ये आंकड़ा मैं बता दूं, काम के आधार पे, शासन की योजनाओं के आधार पे मैं आपको दावे के साथ में कहता हूं कि हमारी जीत कम से कम 30 से 40 हज़ार के बीच में होगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने एक जमीनी कार्यकर्ता को टिकट दिया है और संगठन को साथ लेके चलना और संगठन की बुनियादी ढांचे में घुले मिले कार्यकर्ता को टिकट मिला है। निश्चित रूप से पोलिंग बूथ का कार्यकर्ता उत्साहित है और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपनी पार्टी की और सरकार की नीतियों को जन जन तक ले जाने का काम करेगी और निश्चित रूप से ऐतिहासिक मतों से और मैहर विधानसभा की एक एक पोलिंग को जीतने का काम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता करेगा। देखिए, जैसा आपको पता है, विगत काफ़ी समय से हमारी पार्टी की जन कल्याणकारी नीतियों का विरोध करने वाले लोग अगर हमारी अच्छाइयों का श्रेय लेंगे और एक ही बैनर में दो सरकार के दो मुखियाओं का, अलग अलग सरकार के मुखियाओं का फोटो लगाएंगे, ऐसे लोगों की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, हमारे मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने, हमारे सांसद माननीय श्री गणेश सिंह जी ने और हमारे प्रत्याशी श्रीकांत चतुर्वेदी जी के अथक प्रयास ने मैहर को जिला दिया है और ये हमारा कार्यकर्ता और पब्लिक, हमारी जनता भली भांति जानती है और ये बात हमारे कार्यकर्ता जन जन तक पहुंचाने का काम करेगा।